हमारी सरकार 1 साल पूरा कर रही है और हमने जो आपसे वायदा किया था कि हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। आज का ये दिन आपके लिए उस आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जो आपने हमें पिछले साल विधानसभा चुनाव में हाल ही में उपचुनावों में भी आपने हमें जिताया था। किसान भारत माँ की आत्मा है, अन्नदाता है, किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। किसान के लिए खेती, किसानी ही उसका जीवन, उसका आराधना है, उसकी शक्ति है। 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाने हम जा रहे हैं। मैं इस दिवस के लिए सभी किसान भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र में हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही किसान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दर्शाता है किसानों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में किसानों का भला करने एक उनके अंदर इच्छा शक्ति और यह संकल्प है कि मेरे किसान का किस तरह से भला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने किसानी को नजदीकी से देखा है। मैं किसान के परिवार में जन्मा हूं। मैं खुद इस बात को जानता हूं कि किसाई की बुवाई कैसे होती है, उसकी पूरी रातें सिंचाई के लिए किस तरह से निकलती हैं, फसल की कटाई कैसे होती है। अब तो सर्दियां शुरू हो गई, इन सर्दी रातों में सिंचाई करने के लिए कितनी किसान हमारा तकलीफ पाता है। मैं भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो किसानों से वायदा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, इसीलिए कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। मैंने खेती से जुड़ा काम भी किया है, इसलिए मैं किसान की आशा और आकांक्षाओं को भली बात जानता हूं। मेरा मानना है कि व्यक्ति के अंदर संस्कारों का बड़ा असर पड़ता है। मुझे किसानी के संस्कार हैं और इसीलिए मैं कहता हूं, आज आपने देखा होगा लगातार हर क्षेत्र में हमने किसानों को जो लाभ दिए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि किसान और पशुपालक उनका एक जोड़ा है। किसान पशुपालक के साथ साथ यह भी काम करता है और किसान का पशु पालना एक उसके वृद्धि में कामयाबी होती है। किसान और पशु का दोनों का जोड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने गौपालक कार्ड भी हमने दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे किसान का पशु भी उन्नत हो, जिससे कि हमारे किसान की उन्नति हो सके। आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजस्थान की पिछली सरकार ने किसानों के लिए जो बीमा 359 करोड़ रुपए में किया, वो हमने 186 करोड़ रुपए में किया है। हम कहना चाहते हैं कि 177 करोड़ रुपए किस तरह से उसमें ज्यादा लगे, किस तरह से उसमें घोटाला हुआ, ये आप जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान हमारा जिस पीड़ा से पीड़ित होता है, हम निश्चित रूप से किसान को उससे निकालने की पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जाके नहीं फटी पिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। किसान के दुख को किसान ही समझ सकता है। इसलिए खेती के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हमारी कई योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं, जो किसान को पानी की योजनाओं से किसान को फायदा उससे होने वाला है। हमने चाहे हमारी ERCP हो या यमुना समझौता हो, वो भी हमने किया है। यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण सिंचाई योजना पर पूरे राजस्थान के अंदर काम किया है और किसान की पैदावार किस तरह से बढ़ सकती है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी धौलपुर लिफ्ट योजना हो, चाहे हमारी माई डैम की योजना हो, जवाई बांध की योजना हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी की नहर की योजना हो, उन सबको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, नए कार्यक्रम कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ जो हमारे किसान भाई को उनसे फायदा होने वाला है, क्योंकि उस जमीन का पानी अगर जमीन में रहेगा तो उसका फायदा भी किसान को रहेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में 6
1000 रुपए दे रही है, हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने इसमें 2000 रुपए बढ़ाते हुए 1000 रुपए की दूसरी किस्त राशि आज 7 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की राशि से अधिक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आपने देखा होगा कितने किसान भाइयों के खाते में आज किसान सम्मान निधि आई है। यहाँ बैठे साथियों के भी खाते में सम्मान निधि आई होगी। कुसुम योजना के अंदर की हमारी सरकार काम कर रही है। 15,000 किसानों को सोलर पंप, राजस्थान जल क्षेत्र में पुनः संरचना परियोजना के अंतर्गत 800 सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना के लिए 372 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति भी हमने की है। कृषि विषय में अध्ययनरत 10,000 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सोलर पंप देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की प्रथम किस्त के हिसाब से 8 करोड़ रुपए और 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 100 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। आज गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण 20,000 गोपालक परिवारों को देने का काम किया है। आज हमने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन का भी हमने आज शुभारंभ किया है, जिससे हमारे पशुपालकों को उसका फायदा भी होगा और हमारे उनका संरक्षण भी होगा। हमारी सरकार किसान भाइयों को दूध की बिक्री पर 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दे रही है। आज हमने लगभग 3.25 लाख पशुपालकों को इस अनुदान की 200 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। आज ही 1000 नए डेयरी बूथों का आवंटन, 1000 नए दुग्ध संकलन केंद्रों की शुरुआत तथा 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स का उद्घाटन भी हमने किया है। 100 गौशालाओं को रियायती दर पर गौकास्ट मशीन उपलब्ध कराने का कार्य भी आज प्रारंभ किया गया है। एग्री स्टैक के माध्यम से राज्य में पहली बार किसानों को पंजीकरण आज सीकर जिले से प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन कर प्रदेश के कृषि के विकास के लिए गंभीर पहल की है। इस समिट के माध्यम से हमने कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपए निवेश के 2,500 से अधिक MOU किए हैं। हमारी सरकार द्वारा करीब 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण भी वितरित किया जा चुका है। और यही नहीं, आपने देखा होगा घर घर जाकर हमारे जो बीमार पशु के इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सालय वाहन के माध्यम से सेवाएं शुरू की गई है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य में गेहूं, मूंग, मूंगफली, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हेतु सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। किसान भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसान पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित है। किसानों के हितों की जब बात आएगी, यह सरकार सदैव आपके हितों की रक्षा में तैयार खड़ी है। आज के कार्यक्रम में पधारने पर दूर दराज के क्षेत्रों से जुड़ने के लिए सभी किसान एवं पशुपालक भाइयों बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस BC के माध्यम से राजस्थान भर के जो किसान जुड़े हुए हैं, पशुपालक जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किसान और पशुपालकों से जो वायदे किए हैं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया है, हम किसान के एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारा किसान उन्नत होगा तो हमारा प्रदेश उन्नत होगा, हमारा पशुपालक उन्नत होगा तो हमारा प्रदेश उन्नत होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं कोई विकसित भारत की हम बात करते हैं, अगर हमारा किसान विकसित होगा तो हमारा राजस्थान विकसित होगा, हमारा विकसित भारत होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सभी पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी किसान भाइयों का, पशुपालक भाइयों का और राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े मेरे उन सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारा किसान आने वाले समय में किसान की सभी समस्याओं को देखते हुए
किसी प्रकार की समस्या हमारे किसान को नहीं रहे। हमारी सरकार कृत संकल्प है किसान के विकास के लिए, पशुपालकों के विकास के लिए। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके इस आश्वासन के लिए। किसानों का बड़ा असर पड़ता है। मुझे साथ है हमारे किसानों के समावेशी नीति में हमने किसानों को